Hello बच्चों, today we are going to discuss the first chapter of the history textbook of class 10th India and the contemporary world, and the chapter's name is The Rise of Nationalism in Europe, that you can see on the screen. Okay, so before we go deep into the discussing about different topics of this chapter, we'll try to recapitulate what do we mean by history. We'll discuss these topics later on. So the first thing is that what is history? Bachcho, what do you understand by history whenever we talk about history? So history is certainly about changes. ये जहाँ से लिया है वो सोर्स मैंने लिखा हुआ है बच्चों, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्लास 8th में. इट इज़ अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चों हिस्ट्री के, कि जो चेंज है वो टाइम के साथ कैसा हो रहा है. ठीक है, कोई भी चीज़ हम ले लें वो कैसे टाइम के साथ चेंज हो रही है. It could be anything. It could be the food habits of people. It could be the political system of people. ठीक है, it could be the clothing style of people. It could be the culture, overall culture of the people. It could be the transportation facilities. पहले कैसी थी, आज कैसी हैं, कैसे ये चेंज हुआ है. ठीक है, so changes that occur over time, कि हम परिवर्तन की स्टडी करेंगे हिस्ट्री में. दूसरा, हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट, चीज़ें कैसी थी उसको डिस्क्राइब करेंगे. तीसरा, हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. ठीक है, कि कौन से प्रोसेस एंड रीजन्स हैं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, किसके लिए जो चेंज हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. इसको मैंने थोड़ा सा ऐड किया है कुछ पॉइंट्स. चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम का मतलब क्या है, इवेंट्स. सॉरी, चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम मीन्स कि जो भी चेंज हो रहा है पहले वो आइडेंटिफाई करेंगे क्या चेंज हो रहा है, कौन सा इवेंट चेंज हो रहा है, और फिर उस टाइम देखेंगे कि कब वो पहले कैसा था अब कैसा है. ठीक है, क्या चेंजेस उसमें टाइम के साथ हुए हैं. दूसरा, हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट, उसको डिस्क्राइब करेंगे कि पहले कैसा था. ठीक है, तो उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तभी हमें पता चलेगा ना कि क्या चेंज हुआ है. एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज. तीसरा जो है वो है प्रोसेस, ये रीजन, कि ये जो चेंज हुआ, ठीक है, जो भी ये चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है. ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों के बारे में स्टडी करना. कोई भी टॉपिक लें उनमें ये तीनों चीज़ें रहेंगी. अब बात आती है कि इस चैप्टर में हम किस चेंज के बारे में बात कर रहे हैं. जैसा कि हिस्ट्री का चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनल यूरोप, तो इसमें भी हम कुछ चेंज के बारे में पढ़ रहे होंगे. इतना ध्यान में रखना है आपको. ठीक है, ये एक की कंक्लूजन है हमारा इससे, कि इसमें भी क्या है, कुछ चेंज के बारे में हम बात करेंगे. किस चेंज के बारे में, उसको नेक्स्ट जो स्लाइड है उस पर जो एक एक्टिविटी है उसको करते हैं. उसके बाद हम समराइज करेंगे क्या चेंज हुआ है. देखिए बच्चों, देयर आर 2 मैप्स ऑन द स्क्रीन that you can see. This is the map of Europe. ठीक है, किसका मैप है, यूरोप का मैप है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट का. पहला जो मैप है दैट इज ऑफ ईयर 1815 और दूसरा जो है वो है 1921 का. ओके, नाउ द एक्टिविटी इज दैट ऑब्जर्व दिस 2 मैप्स एंड ट्राई टू सी व्हाट डिफरेंसेस यू कैन इन्फर. Do you think that these 2 maps are similar or do you see some changes between these 2 maps? ठीक है, तो कुछ ना कुछ चेंज हुआ है. अगर आप देख पा रहे होगे तो मुझे आई एम श्योर दैट यू कैन नोटिस द चेंजेस. लुक एट हियर, यू कैन सी जर्मन कॉन्फेडरेशन हियर. यहाँ पे आपको सिर्फ जर्मनी दिख रही है. ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रियन एम्पायर दिख रहा है. यहाँ पे ऑस्ट्रियन एम्पायर नहीं, सिर्फ देखिए ऑस्ट्रिया, ये रहा ऑस्ट्रिया. ठीक है, हंगरी जो है ऑस्ट्रियन एम्पायर के अंदर है. यहाँ पे हंगरी थोड़ी अलग हो चुकी है. देखिए एक अलग बाउंड्री है इसकी. ठीक है, दूसरा आप यहाँ पे आ जाओ, ये पूरा जो एरिया है हमारा, यहाँ पे आप क्या देखते हो, इटली. इटली लिखी हुई है. ठीक है, यहाँ पे आप इटली देख रहे हो कहीं पे, इटली इज नॉट रिटन हियर. यहाँ पे क्या है, जो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ये जो इटली है ये कई पार्ट्स में डिवाइडेड है. दिस इज नेपल्स, किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज इसको बोलते हैं. यहाँ पे ये है पेपल स्टेट, ये बीच में जो है पेपल स्टेट है. पेपल स्टेट बोलते हैं, वो वैसे भी बात करेंगे चैप्टर में, बट द स्टेट कंट्रोल बाय द वेटिकन सिटी चर्च. ठीक है, और ये है वेनेसिया, ये है लोम्बार्डी. ठीक है, लोम्बार्डी जो सबसे नॉर्थ इटली का जो नदर्न पार्ट है सबसे, उसका नाम है लोम्बार्डी. तो ये देखिए इटली जो है कई पार्ट्स में डिवाइडेड है, छोटे छोटे स्टेट्स बने हुए हैं. ठीक है, वो एक यूनाइटेड इटली नहीं है, इसलिए इटली आप नाम भी नहीं देख पा रहे होगे, है ना. इटली कहीं लिखा हुआ भी नहीं है.
तो बच्चों ये था कि आप थोड़ा बहुत चेंज तो ऑब्जर्व कर रहे हो ना इन दोनों मैप्स में। इसका मतलब ये है कि 1815 में जो यूरोप था वो 1921 में नहीं था, ठीक है, कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। यहाँ तक हम अपने आप को सीमित रखना है, आपको बस ये समझना है कि कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। तो आई एम श्योर यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस, समथिंग हैज चेंज्ड। तो क्या किस में चेंज हुआ है? पॉलिटिकल मैप में। मतलब कि पहले यहाँ पे जो है बाउंड्री कुछ अलग थी, यहाँ पे अब बाउंड्री कुछ अलग हो गया है। पहले कॉन्फेडरेशन था, अब सिर्फ जर्मनी है। पहले ऑस्ट्रियन एम्पायर था, अब सिर्फ ऑस्ट्रिया है। कुछ चेंज हुआ है। एक और मैप दिखाता हूँ आगे मैं, ठीक है। सेम एक्टिविटी है, दो मैप्स हैं। ये है 1921, ये है यूरोप 1921 का, और ये है यूरोप 2020 का, ठीक है, मतलब रिसेंट ईयर का है। और यहाँ पे देखिए बच्चों की आप ये पोलैंड के बाद कुछ देख रहे हो, पोलैंड के बाद यहाँ पे रशिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पोलैंड के बाद देखो कितने कंट्रीज आ गए हैं, ये देखिए यहाँ पे इतने कंट्रीज, ठीक है। ये आपको 1921 में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन 2020 वाले मैप में दिख रहे हैं। एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, है ना, बेलारूस, यूक्रेन, आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये कंट्रीज नहीं है ना, यहाँ पे ये कंट्रीज नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये कंट्रीज बन गई है ना, न्यू, है ना। चलिए कंट्रीज नहीं बोलूँगा मैं, बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। न्यू नेशंस 2020 में, ठीक है, ये हमें दिख रहे हैं। हालांकि ये 20 में नहीं बने, ये पहले ही बन गए हैं 91, 92 के आसपास। लेकिन कुछ चेंज हुआ है ना मैप में। देखिए 1921 में जो मैप था वो बाद में चेंज हो गया यूरोप का, ठीक है। तो क्या कुछ चेंज हो रहा है, ये ध्यान में रखना है। समथिंग इज चेंजिंग, क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। व्हाट चेंज्ड? तो 1815 के मैप को लेते हैं, ठीक है। 1815 में क्या है कंडीशन यूरोप की, पहले वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। 1815 में क्या है? द यूरोप इज डिवाइडेड इनटू एम्पायर्स, किंगडम्स एंड कॉन्फेडरेशन। देखिए एम्पायर आपको दिख रहा है, कॉन्फेडरेशन दिख रहा है, और आपको किंगडम, ये देखिए किंगडम ऑफ पोलैंड, ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना। तो एम्पायर क्या होता है? जब बहुत बड़े एरिया पे कोई एक किंग रूल करता है तो उसको एम्परर, और उसके पूरे एरिया को एम्पायर बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये ब्लू सा जो दिख रहा है ऑस्ट्रियन एम्पायर, देखिए कितना बड़ा है, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके ये और ये, है ना, काफ़ी बड़ा एरिया जो है वो ऑस्ट्रियन एम्पायर के अंदर है, इसलिए उसको एम्पायर बोल रहे हैं, ठीक है। किंगडम ये देखिए छोटा सा है, ठीक है, ये किंगडम ऑफ पोलैंड, ठीक है। तो पोलैंड का देखिए एरिया छोटा सा है, तो इसलिए उसको किंगडम बोल रहे हैं। किंगडम जो है ये आपने क्लास 6 में ही पढ़ा होगा, डिफरेंस बिटवीन किंगडम एंड एम्पायर, है ना, क्लास 6 की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में ये है, ठीक है, आई एम श्योर। तो वो आपको ध्यान में होगा, है ना, कि किंगडम जो है थोड़ा छोटा होता है एरिया के मामले में, एम्पायर बड़े। कॉन्फेडरेशंस का मतलब जानते हैं बच्चों क्या होता है? कि कुछ छोटे छोटे किंग्स जो है ना आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, और ग्रुप बनाकर रूल करते हैं। इससे क्या होता है कि उनको सिक्योरिटी मिल जाती है कि हम पे अगर कोई अटैक करेगा तो हम साथ में लड़ेंगे, ये सब कारण होता है उसके पीछे। बस यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि इट्स अ ग्रुप ऑफ फ्यू किंगडम्स, स्मॉल किंगडम्स, तो उसको कॉन्फेडरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हार्डली एनी ऑफ द एंटिटीज ऑन द मैप वुड मीट द क्राइटेरिया ऑफ नेशन स्टेट। इसका क्या मतलब होता है हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस तरह के नेशन की आज हम बात करते हैं, है ना, कि जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, इटली है, और है ना, अगर हम अपने देश की बात करें तो इंडिया में रहते हैं, ठीक है, लेकिन हम अभी इंडिया की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ यूरोप की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों आपको स्विट्जरलैंड आपको दिख ही नहीं रहा होगा कहीं पे, देखिए स्विट्जरलैंड की बात हम आज करते हैं, स्विट्जरलैंड आपको दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। इटली की जो बात हम कर रहे हैं, देखिए इटली कहीं दिख ही नहीं रहा यहाँ पे, है ना। इटली जो है छोटे छोटे भागों में डिवाइडेड है ना, उस पर अलग अलग जो छोटे छोटे किंग्स हैं वो रूल कर रहे हैं। ये है किंगडम ऑफ सिसली, ये है पेपल स्टेट मतलब पोप उस एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं। ये है लोम्बार्डी, मतलब जो है आज जो हम नेशन की जिसकी बात करते हैं ना, इटली, जर्मनी, उस तरह का नेशन उस समय नहीं था, ठीक है। तो 1815 में ये कंडीशन है, यूरोप इज डिवाइडेड इनटू एम्पायर्स, किंगडम्स, क्वींस, है ना, किंग्स, ये सब रूल कर रहे हैं उस पर, ठीक है, अलग अलग एरियाज में। अब देखते हैं कि 2020 यहाँ पे आप क्या देखते हो, इस मैप में देखो क्या देखते हो आप। ये बस मैंने एग्जांपल लिया है चेंज को आपको दिखाने के लिए कि क्या चेंज हुआ है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो कॉन्फेडरेशन आपको दिख रहा है? नहीं, सिर्फ जर्मनी दिख रहा है। आपको एम्पायर कहीं पे दिख रहा है? कहीं पे नहीं दिख रहा होगा। देखिए ऑस्ट्रिया सिर्फ दिखता है, हंगरी दिख रही है आपको, है ना, चेक रिपब्लिक, ये सब आपको उसमें इस मैप में नहीं दिखा होगा। देखिए सर्बिया, रोमानिया,
ठीक है, बुल्गारिया, सराजेवो, ये सब कंट्री उस समय नहीं था पिछले वाले मैप में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको अब लोम्बार्डी दिख रहा है क्या, पेपल स्टेट दिख रहा है कहीं, नहीं, सिर्फ इटली दिख रहा है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ चेंज हुआ है ना। तो अब क्या दिख रहा है आपको, अब एम्पायर नहीं दिख रहा है, नो एम्पायर, नो किंगडम, नो कॉन्फेडरेशन एक्सेप्ट यूके। ये हम बात करेंगे बच्चों कि यूके को यूनाइटेड किंगडम क्यों कहते हैं, और वो किंगडम होते हुए भी जो है वो एक मॉडर्न नेशन है, मॉडर्न नेशन है। ऐसा नहीं कि वो जो पुराने ज़माने का जो किंगडम होता था उस तरह का किंगडम नहीं है, क्योंकि हालांकि वहाँ की हेड अभी भी क्वीन होती हैं या किंग, अभी तो क्वीन है, ठीक है, लेकिन उनके पावर्स बहुत ही कम है। रूल वहाँ पे जो है बेसिकली प्राइम मिनिस्टर करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर के पास ही जो है रियल पावर होती है। लेकिन नाम है तो है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, क्योंकि जो किंग एंड क्वीन का जो पोस्ट है ना उसको ख़त्म नहीं किया गया है वहाँ पे, ठीक है बच्चों। लेकिन ओवरऑल अगर यूके को हम छोड़ दें तो आपको कहीं पे भी किंगडम लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा, एम्पायर लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा, है ना। तो ये चेंज हुआ है। ज़्यादातर अब क्या है, डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, है ना, मॉडर्न देश जिसकी हम बात करते हैं, मॉडर्न नेशन, तो वो अब यूरोप में बन गए हैं, ठीक है बच्चों। तो ये चेंज हुआ है। तो इस चैप्टर में हम इसी चेंज के बारे में बात करेंगे। ये ऐसे एग्जाम्पल है कि किस तरह से देखिए नेशंस के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो नेशन बनना जो है एक प्रोसेस है, वो बनता जा रहा है, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया, आज भी बनेगा, मॉडर्न ईयर्स अभी भी बन रहे हैं, ठीक है, या आगे आने वाले समय में भी बनेंगे। कुछ कंट्री नहीं है तो हो सकता है नए कंट्रीज, नए नेशन का जन्म हो, नए देशों का। तो इसको छोड़ते हैं। ये देखिए प्रेजेंट वर्ल्ड मैप आप देख सकते हैं ना, जो पूरा वर्ल्ड है वो डिवाइडेड है छोटे छोटे या बड़े बड़े देशों में, है ना, सबकी एक बाउंड्री है। तो क्या चेंज हुआ है बच्चों, तो यही, और इसी चेंज के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न नेशन, ठीक है, ये चेंज हुआ है जो कि पहले नहीं था, है ना। कुछ 100 सालों पहले जो है मॉडर्न नेशन, जो नेशन की आज हम बात करते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। पीपल जो है वो किसके अंदर रहते थे, किंगडम के अंदर रहते थे, जो अभी हमने बात की, स्मॉल स्टेट्स, प्रिंसिपैलिटी, चीफडम्स एंड ड्यूचेज, ये सब यही है कि, है ना, कोई बड़ा है कोई छोटा है एरिया में, ठीक है। कोई ज़्यादा पावरफुल है, किंगडम ज़्यादा पावरफुल होगा, स्मॉल स्टेट ये सब जो है थोड़े कम पावरफुल हैं, हो सकता है किंगडम के अंदर भी आते हों, ठीक है, लेकिन थोड़ी फ्रीडम के साथ। नॉट विद इन नेशंस, पीपल जो है नेशन के अंदर नहीं रहते, उसमें देश, जो मॉडर्न देश की हम आज बात करते हैं ना, मॉडर्न नेशन की बात, वो उस समय नहीं था। सो पीपल यूज टू लिव अंडर किंगडम्स, स्मॉल स्टेट्स एटसेट्रा, ठीक है। तो नेशन जो आज मॉडर्न नेशन है हमारा, जिसके अंदर लोग रहते हैं, सभी अपने आप को बोलते हैं ना, मैं इस नेशन का हूँ, मैं जर्मन हूँ, मैं इटालियन हूँ, ठीक है, मैं इंडियन हूँ, ठीक है, मैं ग्रीक हूँ, मैं स्पेनिश हूँ, ठीक है, स्पेनियार्ड हूँ। तो ये सब जो है, मैं टर्किश हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो उस समय नहीं थी, ठीक है। तो इस चैप्टर में बच्चों हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये एमर्ज हुआ है, जो मॉडर्न नेशन जिसकी आज हम बात करते हैं, बातों बातों में कहते रहते हैं ना, तो वो एमर्ज कैसे हुआ, मॉडर्न जर्मनी कैसे बना, मॉडर्न इटली कैसे बना, ठीक है। और वहाँ के जो रहने वाले लोग थे, उनमें ये फीलिंग कैसे आई कि वो एक सेम नेशन को बिलोंग करते हैं, है ना। इटली की बात हमने की ना, वो कई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड था, तो कैसे पूरे इटली को एक किया गया, कैसे उनमें सभी छोटे छोटे स्टेट्स के लोगों में ये फीलिंग प्रोड्यूस की गई, फीलिंग क्रिएट की गई कि दे बिलोंग टू द सेम नेशन दैट इज़ इटली, ठीक है। तो ये चैप्टर इसी दो क्वेश्चन के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है, और इस बुक के सारे चैप्टर्स एक्चुअली इसी तरह के इन्हीं दो क्वेश्चंस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, मोर और लेस, ठीक है। तो उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो फॉर्मली इस चैप्टर को बच्चों अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था कि ये चैप्टर किसके बारे में है, क्या हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, मेन जो हमारा क्वेश्चन होगा, किस चीज़ के बारे में हम पता करेंगे इसके, वो यही दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्मली इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, एक एक टॉपिक लेकर, और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बाय। सेल्फ स्टडी करते रहिए, घर पे स्वस्थ रहिए और अच्छे से रहिए। थैंक यू।